दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों पर जब हमें प्यार आता है तो हम उन्हें प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाते और क्या करते हैं, लाड़ में उन्हें चूमना शुरू कर देते हैं, उन्हें किस करना शुरू कर देते हैं, कुछ इस अंदाज में, है ना। लेकिन हम ऐसा करते पे ये भूल जाते हैं कि हम उस बच्चे को प्यार नहीं कर रहे बल्कि बीमार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। दोस्तों, किसी बड़े का, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, लड़का हो या लड़की हो, किसी छोटे से नवजात बच्चे को या 1-2 साल के बच्चे को लाड़ में किस कर लेना बहुत आम बात है। आम बात है, लेकिन ये बहुत सामान्य बात नहीं है। माता पिता के अलावा अगर बच्चे को कोई किस करता है, चूमता है, तो ये उस बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है। लेकिन अगर माता पिता ने हाइजीन का ख्याल नहीं रखा तो माता पिता का चूमना भी बच्चे के लिए हो सकता है बेहद खतरनाक। दोस्तों, बहुत आम नज़ारा है ये, बहुत कॉमन है ये। आपने देखा होगा कि जब भी किसी घर में कोई नन्हा मेहमान आता है, कोई बेबी होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, थोड़े दिनों की सावधानी बरतने के बाद पूरा का पूरा घर खानदान बच्चे को अपनी गोद में लेने के लिए होड़ लगा लेता है कि भाई हमें दो, हम इसे गोद में लेंगे, हमें दो, हम इसे गोद में लेंगे। और जैसे ही बच्चा गोद में आता है, शुरू हो जाती है उसकी चुम्मा चाटी। ये बिल्कुल सही शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, चुम्मा चाटी, क्योंकि आपने देखा होगा कि छोटे से बच्चे को किस करने का अंदाज भी लोगों का बड़ा अजीब सा होता है। वो गाल पे किस करते हैं, माथे पे किस करते हैं, उस बच्चे के लिप्स तक पर किस करते हैं। मैंने देखा है कई लोगों को छोटे नवजात बच्चों के लिप्स पर किस करते हुए करके। मैं मानता हूं कि बच्चा इतना प्यारा होता है कि आप उसे चूमे बिना नहीं रह सकते, लेकिन सावधान। सावधान इसलिए क्योंकि लाड़ में हम बेबी को किस तो करते हैं, लेकिन यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इस तरीके से किसी छोटे बच्चे को चूमना किसी भी बीमारी से ज्यादा खतरनाक है उस बच्चे के लिए। सोचिए, जो बच्चा आपको इतना प्यारा लग रहा है, जो बच्ची आपको इतनी प्यारी लग रही है कि आप उसे एक पल भी गोद से उतारना नहीं चाहते, और जब भी वो गोद में होता है या होती है तो आप उसे चूमे बिना नहीं रह सकते। इतना प्यारा लगने वाला बच्चा, अगर मैं आपसे कहूं कि आप उसे एक जानलेवा बीमारी दे रहे हैं चूमकर, तो क्या आप ये मानेंगे? मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, जाने अनजाने में किसी भी बेबी को चूम करके आप उसे सांस की भयंकर बीमारी दे रहे हैं। जी हां, और इस भयंकर बीमारी को कहते हैं RSV, यानी कि रेस्पिरेटरी सिंकाइडल वायरस। ये वायरस इतना खतरनाक होता है कि इससे पीड़ित बच्चे के वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। बच्चे हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हुए हैं, सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। इस बीमारी के बारे में अब करते हैं विस्तार से चर्चा, और इसके बारे में आपको देता हूं और ज्यादा जानकारी। दोस्तों, आप में से कई लोग, जब मैं ये चर्चा कर रहा हूं तो इस टॉपिक को रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने कई घरों में देखा है कि नवजात बच्चे के माता पिता जो होते हैं वो घर के बाकी सदस्यों से, चाहे वो छोटे हों, हम उम्र हों या घर के बुजुर्ग हों, बच्चे को इस तरीके से चूमने के लिए मना करते हैं। लेकिन मैंने अक्सर घर के बुजुर्गों को उनके मना करने पर नाराज होते देखा है, और मैंने बड़े बुजुर्गों के डांटने के बाद नवजात बच्चे के माता पिता को बेबस होते देखा है। दोस्तों, मैंने कई घरों में देखा है, यहां तक कि लोग बच्चे को चूमने के लिए घर लाने तक का इंतजार नहीं करते, हॉस्पिटल में ही चुम्मा चाटी शुरू हो जाती है। नाना नानी, दादा दादी उसके चेहरे पर किस करते हैं, उसके लिप्स पर किस करते हैं, और जब डॉक्टर, सिस्टर या फिर माता पिता जो होते हैं बच्चे के, अगर वो नाना नानी, दादा दादी से मना करते हैं ऐसा करने के लिए, तो वो भड़क जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि हमें सिखाने चले हो, जैसे कि हमने तो तुम्हें पाला ही नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ये सब देखकर कि घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों जैसी बातें आखिर कैसे कर सकते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि नन्हे मुन्ने बच्चों में बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता वैसे ही कम होती है, उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, और जो बड़े लोग होते हैं, अडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं, उनके सलाइवा में, उनके थूक में तमाम तरह के बैक्टीरियाज और वायरसेस होते हैं, और बुजुर्गों के सलाइवा में तो और ज्यादा होते हैं, क्योंकि बुजुर्गों का शरीर जो होता है वो अक्सर बीमारियों का घर बन चुका होता है। खान पान के बाद कई लोग मुंह का, यानी कि ओरल हाइजीन का ख्याल भी नहीं रखते। खान पान के जो विषाणु होते हैं, जो उसकी इंप्योरिटीज होती हैं, वो उनके लिप्स पर होती हैं, उनके मुंह में होती हैं। कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, पान तमाकू खाने वाले होते हैं, कुछ लोग बीड़ी सिगरेट पी रहे होते हैं, और यही जहर बेबी को चूम कर
उसमें ट्रांसफर कर देते हैं दोस्तों। और जब मैं बेबी कह रहा हूं तो मान लीजिए कि नवजात बच्चे से लेकर के मैं 6 साल तक के बच्चे की बात कर रहा हूं। 6 साल तक का बच्चा जो होता है, बीमारियों से लड़ने की उसकी प्रतिरोधक क्षमता बेहद कमजोर होती है। आपको बेशक मेरी बात सुनकर यकीन ना हो दोस्तों, लेकिन सच है यह बात कि कई रिसर्च के रिजल्ट्स ये बताते हैं कि हमारे प्राइवेट पार्ट से भी ज्यादा अनहाइजीनिक होते हैं हमारे होंठ, और इन्हीं होठों से हम नन्हे मुन्ने बच्चों को चूम करके उन तक पहुंचा देते हैं रेस्पिरेटरी सिंकाइटल वायरस। दोस्तों, यह वायरस सांस से फैलने वाला और सांस को संक्रमित करने वाला वायरस होता है, और नवजात बच्चों से लेकर 6 साल तक के बच्चों में यह बहुत तेजी से अटैक करता है। उन पर बहुत तेजी से यह वायरस हमलावर होता है। आपको बता दूं, यह वायरस सांसों के जरिए सीधे हमारे बच्चों के लंग्स में जाता है, फेफड़ों में जाता है, जिससे हमारे बच्चों को निमोनिया होने का खतरा रहता है, उन्हें एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होने का खतरा रहता है। आरएसवी, आपको बता दूं, आमतौर पर हल्के सर्दी जैसे लक्षणों के साथ सबसे पहले नजर आता है। आपको लगेगा बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया है, नाक बह रही है, गले में खराश है, सिर दर्द है, खांसी है। आम सर्दी जुकाम की तरह इसके लक्षण होते हैं, इसके शुरुआती लक्षण होते हैं दोस्तों। और जब आरएसवी बिगड़ जाता है दोस्तों, तो इसके आपातकालीन लक्षण नजर आते हैं, जिसमें सांस लेने में बच्चे को तकलीफ हो सकती है, तेज बुखार होगा, मुमकिन है कि त्वचा का रंग नीला पड़ जाए, घड़घड़ाहट की गले से आवाज आएगी, और बिगड़ती हुई खांसी बहुत बड़ा इंडिकेशन होगी कि आपके बच्चे को आरएसवी हो चुका है। और आरएसवी हो नहीं चुका है, बल्कि आरएसवी बिगड़ चुका है उसका। आपको बताऊं कि ऐसे मामलों में कई बच्चों को हॉस्पिटलाइज तक कराने की नौबत आ जाती है, उनको निमोलाइज कराना पड़ता है ऑक्सीजन के साथ। आजकल आपने देखा होगा दोस्तों कि बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होता है, और न केवल बहुत जल्दी जल्दी होता है, बल्कि बहुत लंबे समय तक रहता भी है बच्चों को सर्दी जुकाम। खाने वाली दवाओं के अलावा डॉक्टर्स उन्हें निमुलाइजर्स बताते हैं। बिना निमुलाइज कराए बच्चे को आराम नहीं मिलता है। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा कारण तो हमारे घर से बाहर वातावरण में जो प्रदूषण है वो है, लेकिन घर के अंदर भी जिस तरीके का प्रदूषण हम बच्चों को दे रहे हैं वो इसका बहुत मुख्य कारण है दोस्तों। बच्चे घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं अगर हम छोटे बच्चों को चूम रहे हैं तो। बच्चों को प्यार में किया गया हमारा किस उनके लिए, उनकी सेहत के लिए बाहर वाले प्रदूषण से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है दोस्तों। ये उन पर दोहरी मार करता है। एक तो उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, बीमारी से लड़ने की उनकी ताकत कम होती है, और दूसरा वो बच्चे इतने छोटे होते हैं कि अपनी परेशानी बता नहीं पाते। उनके शरीर के अंदर जो चल रहा है, जो उन्हें परेशान कर रहा है, वो उसे डिस्क्राइब नहीं कर पाते, अपने माता पिता को ठीक से बता नहीं पाते कि उनको परेशानी क्या हो रही है, और धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ने लगती है। लिहाजा कई माता पिताओं को अपने छोटे छोटे बच्चों को अस्पताल में एडमिट कराना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे में इस तरीके का कोई लक्षण दिखाई देता है, मसलन सर्दी जुकाम से वो पीड़ित है और बहुत लंबे समय से पीड़ित है, अगर वो लगातार खांस रहा है, दवाएं, नॉर्मल दवाएं जो होती हैं वो देने के बाद भी उसको फायदा नहीं हो रहा, उसकी खांसी बिगड़ रही है, तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर कीजिए, मशवरा जरूर कीजिए। और सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात तो यह है कि आगे से अगर आपके बच्चे को कोई प्यार में, लाड़ में चूमे, या आप किसी के बच्चे को चूमें, तो ये बातें, ये चर्चा जरूर याद रखिएगा दोस्तों। पीटीएम के आज के इस एपिसोड में इतना ही। बच्चों से जुड़ा अगला मुद्दा, अगला मसला लेकर के बहुत जल्द हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना और अपने बच्चों का बहुत 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 ख्याल रखिएगा। पीटीएम का ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट तो आप लोग करते ही हैं, मैं आपके कमेंट्स के जवाब भी देता हूं। अगली बार तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।